मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज मैं आप लोगों से केवल डिस्कस करने वाली हूँ, किसी प्रकार का आपको समझाऊंगी नहीं। लगा तो समझा भी दूंगी, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, मतलब आईसीटी की समझ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। आंसर्स हिंदी में है। अगर आपको आंसर्स इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। e-pathshala.com मेरी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में अगर आप वेबसाइट पे या क्रोम पे जाते हो तो उसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो हम लोग इसमें कुल 26 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का अर्थ स्पष्ट करके इसका महत्व समझाइए। ठीक है, हम लोग एक एक प्रश्न तो नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट उत्तर पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, तो इसमें है सूचना और संचार तकनीकी। अब एज द नेम सजेस्ट, सूचना संचार तकनीकी क्या है? एक तकनीकी है। ठीक है, एक मतलब तकनीकी है जिसमें सूचना भी है, मतलब सूचना का आदान प्रदान भी होता है, संचार दैट इज कम्युनिकेशन भी होता है। और सूचना किसको बोलते हैं हम? जब व्यक्ति किसी से मतलब कोई मतलब सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, मतलब एक बोलने वाला और एक प्राप्त करने वाला होता है, वो सूचना होती है। जबकि संचार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन आप किस प्रकार से कर सकते हो? किसी को सुन के कर सकते हो, किसी को देख के भी कर सकते हो। मतलब वो चीज़ें आपकी सूचना आप तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, वो फेस टू फेस भी हो सकती है और आप किसी को सुन भी सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से संचार होता है। तो आईसीटी क्या है? एक व्यापक शब्द है जो सूचना की प्राप्ति, संग्रहण, संचार, प्रसारण और सूचना का उपयोग करने के लिए तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाता है। ठीक है, चूँकि इसमें टेक्नोलॉजी है, तो जब हम किसी सूचना को सूचना या संचार के प्रसारण के लिए, ठीक है, जब तकनीकी का यूज़ करते हैं, डेट इज़ दी आईसीटी। अब इसमें कंप्यूटिंग डिवाइस हो गया, नेटवर्क सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, नेटवर्क हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया। आप मतलब किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो? आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क का, सॉफ्टवेयर का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, डेटाबेस हो गया। बहुत सारे से तकनीकी माध्यम इसमें शामिल होते हैं। तो आईसीटी न केवल सूचनाओं को अन्य स्रोतों से प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अन्य सूचनाओं, जैसे अभी तो आप लोग देख रहे हो, वो भी आईसीटी है। ठीक है, आप सूचना को केवल प्राप्त नहीं कर रहे हो, बल्कि इसके माध्यम से सूचना को प्रभावी रूप से प्रसारित और प्रसंस्कृत करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, उसको मॉडिफाई करने में, जैसे अभी मैंने बोला, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इंग्लिश में ऑप्शन रहता है गूगल का, तो आप न केवल प्रसारित कर रहे हो, उसको प्रसंस्कृत भी कर रहे हो। अब इसका महत्व क्या है? ठीक है, सबसे पहला संचार में महत्व है, दूसरा शिक्षा में महत्व है। ठीक है, शिक्षा में जैसे अभी हम ले रहे हैं, शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह कि ऑनलाइन शिक्षा अभी हम पढ़ रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं, वीडियो कक्षाएं अपन चैनल पे देखते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह होती है, डिजिटल शिक्षा साधन बहुत सारे ऐसे हैं कि हम लोग जो है बोर्ड वगैरह, डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यह सब शिक्षा को अधिक सक्षम और उपलब्ध बनाता है। व्यापार में यूज़ करते हैं। ठीक है, उद्योगों के लिए उपयोगी है, जैसे वित्तीय प्रबंधन हो गया, फाइनेंशियल अपन जो मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अब कितना सारा डेटा होता है, उसका हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? ई कॉमर्स, तो .com होता है ना, जो डोमेन होता है, .com जो होता है वो कॉमर्शियल होता है। ठीक है, बिजनेस जब किसी का होता है, डिजिटल मार्केटिंग आप करते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें, एड्स वगैरह होता है, वो सब डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ें व्यापार में हमारी हेल्प करती है। सार्वजनिक सेवाओं की बात करें तो सरकारी और गैर लाभकारी जो संगठन होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ भी आईसीटी करता है। इन व्हाट सेंस, जैसे जनता की जो होती है, ई गवर्नेंस जो स्टार्ट किया है, तो ई गवर्नेंस में हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं रहती है जो उन लोगों लाभार्थियों तक पहुंचती है, जो मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं पता कर पा रहे थे। डीबीटी जो स्टार्ट किया गवर्नमेंट, डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसमें डीबीटी के थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्कॉलरशिप भी डायरेक्ट आती है, जो किसानों का पैसे आता है, मतलब किसी भी प्रकार के बीच वाले व्यक्ति का इसमें नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्ट गवर्नेंस से पैसा रहता है वो व्यक्ति के खाते में आता है। संचार की गति की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, संचार मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो आईसीटी ने क्या करा है? संचार की गति को बढ़ा दिया है, जिससे व्यक्ति और समुदायों के बीच जानकारी के विनिमय को सुगम बनाया जा सकता है। अब आईसीटी का महत्व इसलिए है क्योंकि तकनीकी साधनों का उपयोग तकनीकी प्रक्रियाओं को समर्थन और संचालन करने में करता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि मेनली आईसीटी इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि जो ये तकनीकी होती है, ठीक है, जो तकनीकी का उपयोग हम कैसे संसाधनों के अधिकतम से अधिकतम उपयोग के लिए कर सकते हैं।
ठीक है। तो इससे हमारा समाज, व्यवसाय, शिक्षा और सरकारी संगठन जो है वो उनको अधिक सुचारू और प्रभावी रूप से कार्य कराया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर को चालू या बंद या रिबूट करने की प्रक्रिया को बताइए। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो आपको पता होगा सबसे पहले तो आपको पावर ऑन करना पड़ेगा। किसी कंप्यूटर को चलाना है, ठीक है, तो चलाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये उसको बटन तो चालू करनी पड़ेगी ना। कंप्यूटर ऐसा तो चलेगा नहीं, लैपटॉप भी हो गया तो बटन तो चालू करनी पड़ती है। ओके, सबसे पहले आएगा पावर ऑन। पहले सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई आपने बटन चालू करी है कि नहीं, स्विच चालू किया है या नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर के मुख्य पावर बटन को दबाना है। नॉर्मली वो फर्स्ट जो होती है पावर बटन, जैसे रिमोट में एक सिंबल होता है राउंड कलर का सिंबल। अब इसमें चूंकि मैं लिख नहीं सकती, आपको नहीं बता सकती, केवल डिस्कशन ही है चूँकि हमारा ये। ठीक है, तो कंप्यूटर के मुख्य पावर बटन को दबाना है। फिर सिस्टम का बूटअप प्रोसेस शुरू होगा। जैसे ही आप उस पावर बटन को दबाओगे तो आपका क्या होगा, सिस्टम का बूटअप प्रोसेस वो बूट होने लगेगा, जिससे स्क्रीन पर BIOS बायोस स्क्रीन या बूट लोडर दिखाई देगा। ठीक है, आपको लोड करता हुआ दिखाई देगा कि वो ऑन हो रहा है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। फिर नॉर्मली जो लोग रहते हैं वो उसमें पासवर्ड नहीं डालते हैं, पर कुछ लोग पासवर्ड भी डालते हैं। ठीक है, तो उसमें पासवर्ड के लिए फिर आपका लॉगिन आता है। उसके बाद आपको बंद करना है। तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम परिपूर्ण तरीके से चलने के बाद, आपने चला लिया भैया ऑपरेटिंग सिस्टम, शटडाउन ऑप्शन रहता है। शटडाउन ऑप्शन भी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे सबसे नीचे क्लिक करते हैं तो हमको शटडाउन दिखता है। ठीक है, इसके बाद सिस्टम अपनी कार्यात्मक जो होता है उसको समाप्त करता है। जितनी भी सभी चालू प्रोसेस है उनको फटाफट बंद करता है। और जब सभी प्रोसेस बंद हो जाती है तो स्क्रीन पर संदेश दिखेगा कि सिस्टम बंद हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन पर संदेश दिखने के बाद सिस्टम वाला बटन दबाकर सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दें। ठीक है, मतलब वैसे तो वो शटडाउन करने के बाद बंद ही हो जाता है पूरा खुद ही। उसके बाद है रिबूट करना। अगर आपको रिबूट करना है, ठीक है, रिबूट आपके मोबाइल में भी जब आप स्विच ऑफ का ऑप्शन रहता है, एक रिबूट का ऑप्शन होता है। रिबूट मतलब होता है रीस्टार्ट करना। ठीक है, तो अगर आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट ऑप्शन भी आता है, जैसे आपके मोबाइल में है। सिस्टम फिर से बूट होगा, लेकिन इसमें आपको लॉगिन लैग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम खुद ही बूट हो रहा है तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रिया होती है। आपको मोबाइल चालू करना है, मोबाइल से समझ लो कंप्यूटर जैसा चल रहा है, चालू करना है, बंद करना है, रिबूट करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर के सामान्य उपयोग है और इसे सावधानीपूर्वक करना चाहिए ताकि सिस्टम और उसमें संगठित डेटा को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। फिर नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप पर नए फोल्डर बनाने और इसे नाम देने। अब हमको क्या करना है, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे स्क्रीन दिखेगी आपको, फिर राइट क्लिक करना है माउस से। ठीक है, माउस है तो ठीक है, तो फिर लैपटॉप है तो उसमें भी 2 बटनें होती है, तो राइट वाले बटन को क्लिक करना है। फिर डेस्कटॉप पर खाली स्थान पर राइट क्लिक आप करोगे, उसके बाद उसमें आएगा न्यू लिखा आता है। ठीक है, जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको मेन्यू में न्यू लिखा आएगा, तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू ओपन करोगे तो फिर उसमें और बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्या बनाना है, नया क्या, तो उसमें आपको फोल्डर चूज़ करना है। ठीक है, तो इससे होगा आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा। अब आपको नाम बदलना है। ठीक है, तो नया फोल्डर तुरंत आपको बदल जाएगा, क्योंकि वो न्यू फोल्डर पे एक ब्लू कलर का आ जाता है, तो चाहे तो आप उसी टाइम नाम बदल दो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू फोल्डर के नाम से नाम बन जाता है। और अगर उसको भी दूसरा नाम देना है तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, 4th है प्रिंटर की कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने व प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालने की प्रक्रिया को समझाना है। अब प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से और प्रिंटर की हार्ड कॉपी की प्रक्रिया की आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल कनेक्शन, इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें 2 चीज़ें बताई है। सबसे पहले तो आपको प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना कैसे वो पता है। सबसे पहले फिजिकल कनेक्शन करना होगा, दैट इज़ जो प्रिंटर है उसके उसको कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़ना है। ठीक है, जहाँ पे उसका USB पोर्ट है, नॉर्मली बैक साइड होता है। और यदि आपका प्रिंटर नेटवर्क प्रिंटर है, ठीक है, मतलब नेटवर्क प्रिंटर है मतलब वायरलेस है, तो आप इसको नेटवर्क के राउटर से जोड़ें। ठीक है, उसके बाद आपको जब जैसे आप जोड़ोगे तो कंप्यूटर में आ जाएगा कि इसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन, तो आपको नेटवर्क प्रिंटर के रूप में उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर इसका ड्राइवर इंस्टॉलेशन आएगा। जब प्रिंटर को कंप्यूटर से संबंध किया जाता है, मतलब या जोड़ा जाता है, तो आपको प्रिंटर के लिए उचित ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। नॉर्मली हम देखें तो इंस्टॉलेशन डिस्क उपलब्ध होता है,
जिससे आप उपयोग करके ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन डिस्क न होने पर आप प्रिंटर निर्माता वेबसाइट से जो ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए एक लगता है हमको इंस्टॉलेशन लगता है। अब प्रिंटर को आपको सेटअप करना है, तो जैसे आपका ड्राइवर इंस्टॉलेशन हो जाता है तो आपको प्रिंटर को सेटअप करने की आवश्यकता होती है। इसमें प्रिंटर की निर्देशिका का उपयोग करके सेटअप को पूरा किया जा सकता है। उसमें वो देता है आपको कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे डिफ़ॉल्ट प्रिंटर आपको रखना है, या कुछ पेपर सेटिंग करना है, या कोई अन्य सेटिंग करना है, या आपको कैसा कैसा कॉन्फ़िगर रखना है, किस पेज में रखना है, A4 साइज़ रखना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आपको प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट की तैयारी, जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट कराना है उन सबको आप ड्राइव में ले लो। ठीक है, या फिर आपके नेटवर्क में ले लो। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा कि आपको पेज किस साइज़ का चाहिए, A4 साइज़ का, A6 साइज़ का। ठीक है, आपको प्रिंट की क्वालिटी कैसी चाहिए, आपको नंबर डालना है कि पेजेस में, इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन उसमें आते हैं। ठीक है, इवन उसमें ये ऑप्शन भी आता है कि आपको सिर्फ एक ही साइड पेज करना है, इवन को ही पेज करना है, या ऑड पेजेस को भी प्रिंट कराना है। ओके, सो जितनी भी सेटिंग्स है सबको सबको सिलेक्ट करने के बाद फिर हमको उसको प्रिंट कमांड देना है। ओके, तो कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट का एक्सेस करें, और फिर एक्सेस करें इन द सेंस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के बाद उसमें प्रिंट ऑप्शन चूज़ कर दें। ठीक है, और नॉर्मली जो कमांड आमतौर पर फाइल मेन्यू में हमको मिल जाएगा, जो ऊपर फाइल लिखा रहता है उसके मेन्यू में जाओगे तो प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखेगा, और उसमें भी आप प्रिंटर के विभिन्न सेटिंग कर सकते हो कि आपको कैसे और क्या क्या करना है। ठीक है, अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपने जो पहले से सेट कर लिया है पेपर साइज़, नंबर ऑफ पेजेस, हमेशा वही करना पड़ेगा। प्रिंट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको और ऑप्शन भी खुल जाएंगे। फिर है प्रिंटर द्वारा प्रिंट, आपके प्रिंट कमांड देने के बाद प्रिंटर द्वारा चयनित प्रिंट सेटिंग के अनुसार डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देगा। वो प्रिंट पूरा होने के बाद हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट प्राप्त करें, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहीं तक है। इस प्रक्रिया का अनुसरण करके आप प्रिंटर को कंप्यूटर से ढंग से जोड़ सकते हैं और हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क से फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट करने, हमको क्या करना है, फ्लॉपी ड्राइव से फ्लॉपी ड्राइव इंसर्ट करना है, उसको डिलीट करना है और उसको रन करना है। तो कैसे करोगे, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट कैसे करेंगे। फ्लॉपी डिस्क को उसकी ड्राइव में सही तरीके से इंसर्ट करें, जो ड्राइव होती है उसको उसमें पहले हमको डालना है फ्लॉपी डिस्क को। ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव के फ्रंट पैनल पे एक छोटा सा बटन होता है जिसे आप दबाकर डिस्क को अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे अपन CD प्लेयर वगैरह बोल सकते हैं ना, फ्लॉपी डिस्क वैसी आती है। ठीक है, तो आप एक बटन होती है तो उसको दबाएंगे तो कैसेट का खुल जाएगा, उसमें हम फ्लॉपी डिस्क को रख देते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे कि डिस्क का लेबल जो है, मतलब जो चमकीला हिस्सा है वो नीचे आता है, और ऊपर जो आपने देखी होगी CD टाइप की होती है ना, जो लेबल होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर डिस्क को अंदर घुसाने के बाद डिस्क को फिर से ड्राइव में स्थित करने के लिए बटन को दबाना होगा, इससे डिस्क स्थिर हो जाएगा और पढ़ा जाएगा। फिर हमको हटाना है तो क्या करोगे, हटाने के लिए एक छोटा सा बटन होता है, उसे दबाकर डिस्क को निकाल देना है और डिस्क को बाहर रख देना है, मतलब उसको आराम से सुरक्षित रूप से हमको फिर बंद कर देना है। ठीक है, रन कैसे करवाओगे आप, फ्लॉपी डिस्क में वह डेटा है जिसे आप प्रोग्राम में एप्लीकेशन से खोलना चाहते हैं। आपके पास उपयुक्त प्रोग्राम होना चाहिए फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किए गए। जो फ्लॉपी डिस्क में आपने जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है तो उसको पढ़ने के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली कंप्यूटर में होता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं मेनली होते हैं माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब होता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए आप एक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किए गए टेक्स्ट फाइल को खोल सकते हैं। ये देखिए वर्ड है, नॉर्मली रहता ही है, तो अगर टेक्स्ट फाइल है तो वो ओपन हो जाएगी। डेटा खोलने के बाद आप उसे संपादित कर सकते हैं, मतलब उसका प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको करना है, जब काम समाप्त हो जाए तो फ्लॉपी डिस्क को डेटा पढ़ना और संपादित करना या नया डेटा लिखना, तो आप फिर से उसको नया डेटा लिख के उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप निकाल लो, तो ये चीज़ हो जाएंगी हमारी। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें टोटल हम लोग 26 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 26 में अभी हम 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए वीडियो। अब है, अगर इससे और भी मतलब अगर ये आपको यूज़फुल लग रही है तो मैं और भी वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, ये वीडियो केवल 6 क्वेश्चन की है, और अगर आपको और लग रही है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं e-pathshala.com। ओके, 6 क्वेश्चन है, किसी भी फाइल की हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क में कैसे कॉपी करते हैं। अब अपने पास हार्ड डिस्क है,
ठीक है। हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क में क्या करोगे आप, तो सबसे पहले फाइल का चयन करना है। अपने कंप्यूटर उस फाइल को ढूंढे जिसे आप फ्लॉपी डिस्क में कॉपी करना चाहते हैं, जिसको कॉपी करना है। ठीक है, मतलब मैंने मान लो एक न्यू फोल्डर 1 बनाया, उसको मुझे कॉपी करके उसमें रखना है। तो आप क्या करोगे, उसको कॉपी कर लोगे। ठीक है, या तो आप Ctrl+C कर सकते हो, या फिर राइट को क्लिक करोगे तो मेन्यू में कॉपी भी आ जाएगा। और फिर फ्लॉपी डिस्क को ओपन करोगे। फ्लॉपी डिस्क को ओपन करने के बाद आप उसमें पेस्ट कर दोगे। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क अपने कपड़े पर फ्लॉपी ड्राइव को डालें। यदि आप उसकी, ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, तो ठीक है, ये थोड़ा सा वो हो गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, पेस्ट करना है। फ्लॉपी डिस्क में उस चीज़ को पेस्ट कर देना है, तो वो चीज़ उसमें कॉपी हो जाएगी, मतलब उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो यू कैन कमेंट मी। ओके, मुझे बता दो अगर और भी क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें टोटल मैंने 26 क्वेश्चन लिखे हैं, तो अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दो, अदरवाइज़ योर चॉइस। ओके, ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इनको। ये क्वेश्चन से पूरे वीडियो रोक के भी आप देख सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट उसको वो कर रही हूँ तो। ठीक है, सो विल यू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।